वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग झारखंड के प्रमुख दर्शनीय स्थल का स्टडी कर रहे थे। आशा करते हैं कि पिछला वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। यदि नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए टॉपिक को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो आज का अगला टॉपिक है दर्शनीय स्थल में, वो है हमारा धालभूमगढ़ का किला। तो ये जो धालभूमगढ़ का किला है ये हमारे पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? हमारा पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। और धालभूमगढ़ से हमारा NH 18 पास करता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 18 धालभूम से होकर गुजरता है। तो ये जो धालभूमगढ़ का किला का निर्माण हमारा जगन्नाथ ढाल ने कराया था, जो ढाल वंश का राजा था। तो ढालभूम का राजा जगन्नाथ ढाल ने इस किला का निर्माण कराया। जिस समय ढालभूम के किला का निर्माण जगन्नाथ ढाल ने कराया तो उसी के सामने था घाटशिला। उसी के सामने क्या था मेरा भाई? घाटशिला था। तो घाटशिला पर भी इन्होंने एक किला का निर्माण कराया। अब ध्यान दीजिएगा, 1767 एडी में मेदिनीपुर रेजिडेंट से फर्गुसन जो है हमारा धालभूम पर आक्रमण किया। धालभूम में आक्रमण करने से पहले ये झाड़ग्राम पर आक्रमण किया और झाड़ग्राम के राजघराने पर बहुत हेवी कत्लेआम किया। और इस कत्लेआम के डर से बहुत सारे छोटे मोटे राजा रजवाड़ जो है सरेंडर कर दिए, ठीक है। लेकिन हमारा जगन्नाथ ढाल ने सरेंडर नहीं किया। तब तक अंग्रेज जो है धालभूम के किला पर कब्जा कर लिए थे। तो इसके बाद जो जगन्नाथ ढाल है, जो हमारा घाटशिला का जो किला है, घाटशिला का किला को खाली बिना किए पूरा महल को ही आग लगा दिया। बोलता है ये संपत्ति अगर अंग्रेज के हाथ लग जाएगा तो इसी का फिर खर्च करके हमारे प्रति वेपन बनाएगा और हमारे लिए ही यूज करेगा। तो ये संपत्ति जो है हम अंग्रेज के हाथ लगने ही नहीं देंगे। तो पूरा महल को आग लगा दिया ये, ठीक है। कौन? जगन्नाथ ढाल। कहाँ का महल को लगाया? घाटशिला का महल को आग के हवाले कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा, इसके साथ ही घाटशिला का किला का निर्माण हुआ। 1767 एडी को फर्गुसन मिदनापुर रेजिडेंट से आकर ढालभूम पर आक्रमण किया। जगन्नाथ ढाल ने घाटशिला महल को खाली करने से पहले आग लगा दी। अब ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में धालभूमगढ़ का जो किला है 40% ही बचा हुआ है और वो अवशेष के रूप में है। और किला लगभग क्या हो चुका है? ध्वस्त हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, धालभूमगढ़ का किला ध्वस्त हो गया है। अब 40% बचा हुआ है, वो भी अवशेष के रूप में। तो अगर आप धालभूम का किला अगर देखने जाइएगा पूर्वी सिंहभूम में, जो घाटशिला के नज़दीक में है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरा किला दिखाई नहीं देगा। 40% जो टूटा फूटा बचा हुआ किला है वही आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये किला ढह चुका है। क्योंकि इस पर सरकार की, हमारे झारखंड सरकार के ध्यान नहीं है कि इस पर हम पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करें, जिसके कारण किला चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हमारा जीर्णोद्धार किया जाए। लेकिन सरकार का ध्यान यहाँ पर है नहीं। इस वीडियो के माध्यम से अगर सरकार देख रही है तो मेरा आग्रह है कि इस किला को संरक्षित किया जाए, क्योंकि ये वीरों की धरती है। वीरों की धरती इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरा भारत में जब अंग्रेज गुलाम किया ना, तो किसी भी क्षेत्र में गया है तो 5-6 साल में उसको गुलाम बना लिया है। लेकिन ये लोग जो था लड़ाका लड़ाका ढाल था, लड़ाका संथाल होदेसम जिसको कहते थे। ये एरिया पूरा होदेसम ढालभूम एक एरिया में आता था हमारा, ठीक है। तो इस एरिया में ना अंग्रेज आने से भी डरते थे। और इस एरिया को कैप्चर करने में अंग्रेज को 10 दशक मतलब कि 20 बरस लग गया था। वीरों की धरती थी तभी तो अंग्रेज डरते थे, और वीरों की कुर्बानी हुई है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन वो भी डायरेक्ट रूप से यहाँ पर अंग्रेज गुलाम नहीं बनाया, उन्होंने कि यहाँ पर जो है मानकी व्यवस्था लागू किया और इस क्षेत्र पर राज किए। डायरेक्ट अंग्रेज इसको अपने अधीन नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, झारखंडियों के लिए, ठीक है। तो हम सरकार अगर देख रहा है, सरकार के कोई प्रतिनिधि, तो मैं चाहता हूँ कि इस किला का थोड़ा सा जीर्णोद्धार किया जाए, क्योंकि ये एक वीरों की धरती की किला है। और ये बहुत ही बड़े वीर थे जो देश के हित के लिए सोचे। अगर घाटशिला के महल को ये आग ना लगा दिए होते तो शायद उस संपत्ति से अंग्रेज और बारूद बनाते और शायद और हमारे सैन्य क्या होते, देश के वासी शहीद होते। इसके बाद अगला जो किला है हमारा अलीनगर किला।
तो अलीनगर किला जो है मेरे भाई जपला, जपला कहाँ पर है? पलामू में है। और पलामू में ही, जपला में ही हमारा एसएससी सीमेंट फैक्ट्री है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ घाटशिला में हमारा क्या है? कॉपर फैक्ट्री है, कॉपर इंडिया लिमिटेड, ठीक है, याद रखिएगा, कॉपर इंडिया लिमिटेड CIL जिसको कहते हैं, ठीक है। और जपला में क्या है? हमारा एसएससी का सीमेंट फैक्ट्री है, जो सबसे विश्व प्रसिद्ध सीमेंट फैक्ट्री है जपला में। तो जपला से 10 किलोमीटर दूर अलीनगर का किला है। जपला से 10 किलोमीटर दूर क्या है हमारा? जपला से 10 किलोमीटर दूर पलामू में अलीनगर का किला है। मतलब कि जपला तो पलामू जिला में है और अलीनगर किला क्या है? जपला से 10 किलोमीटर दूर है। ध्यान दीजिएगा, ये जो किला है त्रिभुजाकार है। प्रत्येक कोण पर ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के त्रिभुज का है। प्रत्येक कोण पर, इस प्रत्येक कोण पर, ठीक है ना, वर्गाकार विशाल प्रकोष्ठक दिया गया, मतलब द्वार टाइप से दिया गया। और याद रखिएगा, इसके तीनों भुजा की लंबाई बराबर है, साथ ही प्रत्येक भुजा की लंबाई 18 मीटर है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है हमारा? 18 मीटर है। तीनों भुजा की लंबाई क्या है हमारा? समान है। किसका? अलीनगर किला का। किला का निर्माण रोहिलो सरदार ने किया था। किसने किया था? किला का निर्माण रोहिलो सरदार ने किया था। और उस सरदार का नाम क्या था? मुजफ्फर खां था। सरदार का नाम क्या था हमारा? मुजफ्फर खां था। इसलिए इस किला को रोहिलों का किला, रोहिलों का किला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा अलीनगर का किला का नाम, दूसरा नाम क्या है? रोहिलों का किला। इसका निर्माण किसने कराया था? मुजफ्फर खां ने कराया था। मुजफ्फर खां कौन था? रोहिलों का सरदार था। किला का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। किला की लंबाई क्या है? तो 18 मीटर, प्रत्येक तरफ से 18 मीटर है। ये त्रिभुज के रूप में है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? तो पलामू जिला में स्थित है। और कौन सा जनपद पर है? तो जपला पर है, ठीक है, जपला से 10 किलोमीटर दूर पर है। इसके बाद अलीगंज किला। अलीगंज किला कहते ही मेरे भाई मेरे शरीर का रोंवा खड़ा हो जाता है। जिस दिन इस किला का इतिहास जानिएगा तो शायद आपका भी शरीर का रोंवा खड़ा हो जाएगा। ऐसा ये किला है। आप बोल रहे हैं तो आपको भी लग रहा होगा कि क्या बात है भाई, मेरे की रोंवा खड़ा हो जाएगा शरीर का। तो किला के बारे में बता रहे हैं, सुनिए आप, ठीक है। देखिए, अलीगंज किला जो है अलीगंज गांव में है। तो ये तो कोई बड़ा बात नहीं है, अलीगंज गांव में है। तो ये अलीगंज गांव कहाँ पर है? पाकुड़ जिला में स्थित है। कहाँ पर है मेरे भाई? पाकुड़ जिला में स्थित है। इस किला का निर्माण, ध्यान दीजिएगा आप, यहीं से खेल चालू हो रहा है। इस किला का निर्माण 1854-55 AD में हुआ। 1854-55 AD में हुआ, ठीक है। और उसी समय, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्ती लाया था। ये देखिए, अस्थाई बंदोबस्ती लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पूरे भारत पर लागू कर दिया था। तो जब इस किला का निर्माण जब 1854-55 में हुआ, और एक बहुत ही छोटा किला है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा किला नहीं है। और उसी समय आसपास में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हमारा अस्थाई बंदोबस्ती को लागू कर दिया। तो संथाली में जो हमारे थे, संथाली 4 भाई थे, जो सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। ध्यान दीजिएगा, सिद्धू, कान्हू, चंद भैरव या चांद भैरव, ठीक है। ये 4 भाई जो है अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा का विरोध किए, और विरोध करने के साथ साथ अंग्रेजी सरकार के साथ लड़ बैठे। कब? 1855-56 AD को, ठीक है। और वो विद्रोह का लाया संथाल विद्रोह, पहाड़िया झगड़ा। तो झगड़ा जो होता है, इसका मतलब होता है मेरे भाई विद्रोह। झगड़ा या झगड़ा, झगड़ा का मतलब होता है विद्रोह। नहीं कहते हम लोग भी, अरे इसको झगड़ा हो गए लोग, मतलब कि विद्रोह हो गया, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं संथाल विद्रोह, पहाड़िया झगड़ा या संथाल हुल का आगाज 4 मुर्मू भाई सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव ने किया। और ये जो विद्रोह का आगाज किया ये लोग, ठीक है, इसी अलीगंज किला से किया, यहीं से किया। और इस अलीगंज किला से करने के बाद अंग्रेज का दांत खट्टे कर दिया। विद्रोह बहुत बड़ा रूप ले लिया, इतना बड़ा रूप ले लिया कि अंग्रेज का सरदर्द हो गया इस विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए। तो उस समय इस एरिया का जो कैप्टन था, अंग्रेजी कैप्टन, कौन था हमारा? कैप्टन अलेक्जेंडर, ठीक है ना। कैप्टन अलेक्जेंडर ने, ठीक है, 3 जनवरी ने कि नया साल शुरुआत हुआ था 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख। तो 3 जनवरी 1856 को
इस किला में, ठीक है, जो सारे संथाली जुटे हुए थे, करीब करीब से हम लोग उधर 3 जनवरी के आसपास कुछ त्यौहार मनाता होगा, ठीक है, उसमें संथाली लोग, तो करीब 30,000 संथाली उस किला के अंदर थे। किसमें? अलीगंज किला के अंदर। और इसी डेट को 3 जनवरी 1856 के डेट को कौन? कैप्टन अलेक्जेंडर ने 30,000 संथालियों को गोलियों से भून डाला। आप समझ सकते हैं, 30,000 संथालियों को इस किला के अंदर गोलियों से भून डाला और इसी के बाद ये संथाल विद्रोह का दमन हो गया, मैंने कि पूरा कंट्रोल में आ गया। हमने 30,000 संथालियों को मौत की नींद सुला दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 को हुआ था, ठीक है, इससे भी बड़ा हत्याकांड है ये। लेकिन इतिहास के पन्ना चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है संथालियों के लिए कि इसको हमको अंकित किया जाए, लेकिन इतिहास के पन्ने में संथाल के इस विद्रोह का जगह नहीं है। सिर्फ झारखंड के इतिहास में देखने को मिलता है, सेंट्रल इतिहास में संथाल विद्रोह एक छोटा सा लाइन में खत्म कर दिया जाता है, जबकि इतना बड़ा नरसंहार, कहने से ही मेरा शरीर का रोमा खड़ा हो जा रहा है। 30,000 संथाली मामूली नंबर्स नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। ये लोग एकजुटता दिखा रहे थे विद्रोह का, वहाँ इकट्ठा हुए थे। उसी समय कैप्टन अलेक्जेंडर ने फायर करवा दिया। तो कहने का मतलब, इसीलिए इस अलीगंज किला को, ध्यान दीजिएगा, अलीगंज किला को संथालों का एकजुटता और वीरता का प्रांगण कहा जाता है। और आज भी संथाली 3 जनवरी के दिन इस किला में इकट्ठा होकर अपने पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनकी याद में रोते हैं। यहाँ हर संथाली रोते हैं, बोलते ही हमारा शरीर का रोंवा खड़ा हो जाता है, क्योंकि इसको इतिहास के पन्ने में जगह नहीं मिला है, जबकि मिलना चाहिए। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड का जगह मिल सकता है, तो इतनी बड़ी नरसंहार जो अंग्रेजों ने हमारे झारखंड के संथालियों के साथ किया था, इसको क्यों जगह नहीं मिलता है? क्यों ये अनपढ़ है इसलिए क्या? मेरा सवाल है। तो इसमें कुछ जानकार विद्वान को आवाज़ उठाना चाहिए, ठीक है। हम लोग तो पढ़े हैं, मिलता है तो बता रहे हैं, बहुत ढूंढने के बाद मिला ये चीज़, जब वहाँ गए पूछे तब मिला ये चीज़। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है। ये बहुत बड़ा नरसंहार था हमारा। तो अगर कभी भी आप पाकुड़ जाइए, ठीक है, और अगर आप अलीगंज किला जाते हैं तो जरूर उन देशभक्तों को आप श्रद्धा सुमन जरूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि इस देश के आज़ादी में इन आदिवासियों का, इन संथालियों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ही बड़ा योगदान है। क्योंकि इनका इतिहास धूमिल होते जा रहा है, क्योंकि इनका जो गरीबी से के कारण इनके जो वंशज हैं पढ़ लिख नहीं पाए, तो अपने इतिहास को बतला नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण से इनका इतिहास पन्ना में दब जा रहा है। और जो इतिहास नहीं है उसको पन्ना में अंकित किया जा रहा है। तो इनका भी इतिहास बाहर आना चाहिए, क्योंकि ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका बहुत अहम रोल हुआ है। तो ये थे मेरे भाई अलीगंज का किला। तो आज हम लोग 3 किला का विस्तार से अध्ययन किए। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।